अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम तैयार कर रहे हैं चने की दाल करेले और बहुत ही मज़े की रेसिपी बन के तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पे करेले मैंने लिए, उनको मैंने सिर्फ धो लिया है, छीला नहीं है मैंने। धोने के बाद उनको मैंने खुश्क किया और उसके बाद मैंने चिप्स की तरह से लंबे लंबे काट लिए, अंदर से निकाल कर फेंक दिया है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। ये 1 किलो करेले हैं व्यूअर्स, इस तरह से बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते, कोई रगड़ना धोना कुछ नहीं करना है आपने। जब करेले फ्राई करके मैंने निकाल लिए तो उसी तेल के अंदर मैं प्याज फ्राई करूँगी। ये 1 किलो करेले थे, अब इसी के अंदर मैं प्याज फ्राई करने वाली हूँ। प्याज को भी बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं देना है, बस इसको अच्छा सा ट्रांसलूसेंट सा कलर हो जाए और हमने इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। तो प्याज भी तकरीबन 3 पाव के करीब है, मैंने इसके अंदर डाली है। देखें अच्छे से हो गई है रेडी, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। फिर ये दोनों चीज़ें मैंने फ्राई करके निकाल ली हैं। अब जो थोड़ा सा जो देगची में ऑयल बचा हुआ है उसी में थोड़ी सी प्याज छोड़ देंगे और उसे फ्राई करेंगे। इतनी देर फ्राई हो रही है, आपको बता दूँ कि करेले और जो प्याज फ्राई करके मैंने निकाले उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा निकाल के रख लूँगी और उसे मैं फ्रीज़ कर दूँगी। मैं किसी दिन आपको ये फ्रीज़र में से निकाल के इसकी एक और रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ। बाकी का हम अपनी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ प्याज मेरी फ्राई हो गई तो मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक ताज़ा पिसा हुआ डाला है। हमेशा ताज़ा पिसा हुआ है लहसुन अदरक आप शामिल किया करें, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो फिर इसके बाद सिंपल से मसाले हैं, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला और ज़ीरा, सिंपल से मसाले इसमें शामिल कर दिए। इसके बाद ये है अचार का मसाला जो कि सौंफ धनिया कलौंजी और मेथी दानों को पीस के बनाया जाता है। तो ये इससे बहुत ही शानदार खुशबू आती है अचार के मसाले की इस दाल में, तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये आपने ज़रूर डालना है। बाद में थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को हम भूनेंगे। देखिए मसाला हमारा भुन गया, कितना अच्छा सा हो गया, कलर भी कितना शानदार हो गया है। 2 कप चने की दाल जो कि मैंने पहले से भिगो कर रखी हुई थी वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा पानी डालकर इसे गलने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैं इसे ढककर गलने के लिए रख रही हूँ। जब तकरीबन अधगली सी दाल हो जाए हमारी, देखिए माशाल्लाह दाल गल भी गई है हमारी। अब इसके अंदर वो करेले जो थे हमारे फ्राई किए हुए और प्याज वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है और अच्छे तरह से इसे मिक्स करके हमने गलने रखना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अच्छा फिर इसके अंदर मैं बिल्कुल कोई टमाटर नहीं डालना खट्टा करने के लिए और प्याज की मिठास को दूर करने के लिए यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर इमली का पल्प। ये इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर आपके करेले कड़वे हों तो खुदा न खास्ता वो भी इससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और ये डालने से बहुत ही मज़े की हमारे जो है ना प्याज करेले बन के तैयार होते हैं। फिर ये देखिए 10 से 15 मिनट के अंदर ये गल के तैयार हो जाते हैं। हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है, लंबाई के रुख में हरी मिर्चें काटी हैं। बहुत ही शानदार बन के तैयार हुए माशाल्लाह। देख सकते हैं आपकी दाल भी हमारी घुट नहीं गई है, करेले भी साबुत है, दाल भी साबुत है, प्याज भी बिल्कुल बेहतरीन लग रही है। ये मैं आप डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए। सिंपल सी रेसिपी, इसमें कोई गोश्त नहीं है, लेकिन ये आपके इतनी लजीज़ आपको लगने वाली कि आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मुझे यकीन है कि मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं, वो आप अपने घर पर ट्राई भी ज़रूर करते हैं, तो इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे साथ रहिएगा, मेरी रेसिपीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।